यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद मीर। हम यहाँ पे आज बुक पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिलेशंस। इस बुक के अंदर डिफरेंट तरह के कंटेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीडरशिप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लानिंग, बजटिंग, कंट्रोलिंग, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा है। और मैं लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे तरीके से ये बुक समझा सकूँ और मैं बता सकूँ कि आपने किस तरीके से इस बुक में अच्छे ग्रेड्स हासिल करने हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर जो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, और उसमें हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिलेशन से क्या क्या चीज़ें लिंक करती हैं। हम आज पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिलेशंस। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिलेशंस का जो सब्जेक्ट है ये DAE के स्टूडेंट से मुंसलिक है, जो कि डिप्लोमा व एसोसिएट इंजीनियरिंग करते हैं टेक्निकल एजुकेशन से, जिसके अंदर वो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, सनती इंतज़ामिया, उनका रवैया, वर्करों के साथ कैसे, मशीनों के साथ क्या ताल्लुक होगा, वर्करों के साथ कैसे रखना है, मशीनों को किस तरह यूज़ करना है, ये सारा कुछ वो अपने इस बुक के अंदर कंटेंट्स जिस तरह इसके डिफाइन किए गए हैं उसके अंदर ये पढ़ते हैं। अगर इस कंटेंट्स के अंदर हम इसको डिफाइन करें इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिलेशंस के अंदर, जो सबसे पहला कंटेंट बनता है वो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्योंकि दुनिया के अंदर किसी ना किसी सब्जेक्ट का कोई ना कोई फाउंडर वाला साहब अब्बाजी लाजमी है, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स को आप देख लें तो एडम स्मिथ हैं, कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का जो दुनिया में सबसे पहले कॉन्सेप्ट अगर किसी ने पेश किया था वो था विलियम जेम्स, जिसने 1879 को जर्मनी के अंदर इसका एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अंदर उसने ये बताया था कि किस तरीके से लोग वर्क करते हैं, जिसके अंदर इसकी अगर हम सिंपल सी एक डेफिनेशन देखें तो वो एक डेफिनेशन ये थी, यूज टू स्टडी, एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर इन द वर्क प्लेस। ठीक है, कि मतलब कि एक इंसान को अगर इसको बिल्कुल सिंपल से उर्दू के अल्फाज में अगर इसको बयान किया जाए तो ये यूं बनेगा कि किस तरह एक इंसान को उसकी ताकत के लिहाज से, जहानत के लिहाज से हम कोई काम देते हैं और वो उस काम को किस तरह से सर अंजाम देता है, उसकी जहनी नफ्सियात क्या है, क्या वो इंडस्ट्री के वर्किंग कंडीशंस के मुताबिक ढल जाता है या नहीं ढलता। समटाइम्स हम किसी शख्स को कोई काम सौंपते हैं, जैसे कि हम किसी मजदूर को कोई काम दे रहे हैं कि उसने मजदूरी करनी है, बात वो काम उसके जहन से मैच, नफ्सियात से मैच ही नहीं कर पाता। अगर हम मजदूर को फ़र्ज़ कर लें कि वो मजदूरी है, लेकिन आप उसको पेंट का काम दे देंगे तो उसके दिमाग से मैच नहीं कर पाएगा। यहाँ पे उसकी ताकत, जितना भी वो बेस्ट करना चाहे, उसकी ताकत बेकार चली जाएगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को अगर हम देखें तो इसके अंदर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की डेफिनेशन है कि एक इंसान को उसकी ताकत के लिहाज से, इस्तात, जहानत के लिहाज से काम सौंपना और फिर उस काम को देखना कि उस काम को उसने किस तरीके से सर अंजाम दी। इसकी खसूसियात, चंद एक मैंने खसूसियात लिखी हैं, इनके अलावा भी इसकी खसूसियात हो सकती है। जैसे वर्किंग कंडीशन की एक चैप्टर है, जैसे हालात कार है, तहरीक पैदा करना, खुद-ए-एतमादी, सही आदमी का इंतखाब, काम में आसानी, मतलब इनका एक टोटल एक चैप्टर है जो कि आपको बताएगा कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर किस तरह से हम बंदे की एक साइकी को जज कर सकते हैं, उसकी इवन के मैनेजमेंट को जज कर सकते हैं। अगर हालात कार देखें तो हमें पता लगता है कि वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, इर्द गिर्द का उसका इन्वायरमेंट कैसा है। अगर एक इंसान, अगर एक वर्कर का, एक कारकुन का इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, अब मतलब सर्दी के अंदर आपने उसको कोई काम दे दिया और वहाँ पे प्रॉपर कोई भी खिड़की का, कमरे का इंतजाम मौजूद नहीं, तो वो सर्दी की वजह से प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा अपना। उसके हालात कार उस तरह के नहीं है। अब आप उसको सर्दी के अंदर निकर पहन के काम करने के लिए कह देंगे या शॉर्ट्स पहनने के काम करने के लिए कह देंगे तो वो कभी भी काम नहीं कर पाएगा। तहरीक पैदा करना, बाज़ औक़ात किसी वर्कर को होता है कि उसके अंदर एक मोटिवेशन पैदा की जाए कि यार ये तुम कर सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो। वो मोटिवेशन उसके अंदर हम कोई बेनिफिट्स दे के भी कर सकते हैं। उसको हम कह सकते हैं कि अगर ये तुम काम करोगे तो इसका हम तुम्हें एक्स्ट्रा पे करेंगे, इवन के हम तुम्हें बोनस देंगे। उसके अंदर किसी भी तरीके से उसकी अंदर एक तहरीक, एक मोटिवेट करना, उसके मोराल को हाई करना। ठीक है, उसके बाद सही आदमी का इंतखाब, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर पर्सन, सही काम के लिए सही आदमी का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, जैसे कि इंसान की तबीयत ख़राब हो तो इंसान कभी भी
किसी टीचर के पास तो नहीं जाएगा कि जी मेरी तबीयत खराब है, वो डॉक्टर के पास ही जाएगा। और अगर कान में दर्द है तो आप कभी भी सर दर्द वाले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप ENT स्पेशलिस्ट के पास ही जाएंगे कि सही आदमी के पास जाएं ताकि वो उसका सही तरीके से इलाज कर सके। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के दो मेन एस्पेक्ट्स हैं, एक है मैकेनिकल फैक्टर, मैकेनिकी आंसर, ह्यूमन फैक्टर, इंसानी आंसर। कोई भी इकोनॉमी दो तरह की इंटेंसिव हो सकती है, लेबर इंटेंसिव हो सकती है या फिर वो कैपिटल इंटेंसिव हो सकती है। ये इकोनॉमिक्स के दो एक टर्मिनोलॉजीज हैं कि लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। मैकेनिकल फैक्टर, या तो कोई भी इंसान अपनी फैक्ट्री के अंदर मशीन ज़्यादा करके प्रोडक्शन इन्हेंस कर सकता है, मतलब कि वो मैकेनिकी आंसर पे फोकस करेगा, वो मशीनों पे ज़्यादा रिलाई करेगा, वो तकरीबन 100 प्रोडक्शन यूनिट्स लगा के उनके ऊपर एक यूनिट के ऊपर गालबन एक यानी कि मशीन के ऊपर एक वर्कर भी रख सकता है जो उसको सिर्फ ऑपरेट कर सके। इवन कि वो 10 मशीनों पे भी एक या दो वर्कर रख सकता है जो उनको ऑपरेट कर सके। जहाँ 1200 के करीब मजदूर वो तमाम काम करेंगे, उसने उनको रिप्लेस किसके साथ कर दिया? मशीन के साथ, मैकेनिकल फैक्टर के साथ। अब वही 1200 मजदूरों का काम वो 100 मशीनों से ले गया। ठीक। दूसरा फैक्टर ये ह्यूमन फैक्टर, इंसानी आंसर। समटाइम्स इंसान के पास इतना कैपिटल या सरमाया नहीं होता कि वो मशीनों का इंतखाब कर सके, वो मशीनें परचेज कर सके। वो फिर क्या करता है कि वो उस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए लेबर हायर करता है। वो लेबर हायर करता है जिससे वो अपने प्रोडक्शन को फुलफिल करता है, अपने प्रोडक्शन हाउस को आहिस्ता आहिस्ता आउटपुट को इंक्रीज करना शुरू करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के ऊपर, जिसके अंदर हमने देखा डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन, थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री और उसके अलावा उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, नए कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। खुदा हाफिज़।